आंदोलन चल रहा था, तो उसमें देख करके बहुत सारी फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है। तो मैं गांव में आया, अपने गांव में अपने साथियों को जोड़ करके, जो किसान समर्थक हैं, उनके बच्चे हैं जो अपनी आईडी चला रहे हैं, तो जो जितनी भी हम लोगों ने साथ मिल करके हम लोग जो भी फेक न्यूज़ चलती है उनको हम लोग एक्सपोज करने का काम करते हैं। ओल्ड न्यूज़ है, हम लोग उस पर फैक्ट चेक करते हैं कि कौन सी फेक न्यूज़ है या कौन सी सही न्यूज़ है। बहुत सारी फेक न्यूज़ मिलती है तो उनको हम लोग एक्सपोज करने का काम करते हैं। जैसे आइडेंटिकल पोस्ट चले थे अभी अक्षय कुमार जी का और साइना नेहवाल का, बिल्कुल सेम वर्ड टू वर्ड था, तो वो उनके ट्विटर हैंडल पे जा कर के हम लोगों ने देखा, या कुछ न्यूज़ जो रिकग्नाइज न्यूज़ वेबसाइट है उन पे जाकर भी हमने देखा कि वो पोस्ट जेन्युइन थे जो उन्होंने डाले थे। तो वो दिखाता है कि वो किस प्रकार से ये सरकार के कहने पे या लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अगर इनके अपने थॉट हैं तो इनकी अपनी वर्डिंग होगी, कोई दूसरे की वर्डिंग तो कॉपी नहीं करेगा। तो ऐसे 26 जनवरी के बाद भी देखा गया कि बहुत सारे फेक जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने अपने फेक अकाउंट के थ्रू ये कहा कि सेम वर्डिंग उन्होंने यूज़ करते हुए कहा कि हम लोगों को किसानों ने हरेस किया। लड़के भी ये बोले कि हमारे साथ छेड़खानियाँ हुई है। तो जितने भी वो लोग वो पोस्ट होते हैं, हम लोग उनको एक फ्रेम में लेके आते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि किसान कभी ऐसा नहीं करते। कोई दूसरे लोग हैं जो किसानों को या इस देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किसान अपना हक मांग रहे हैं वहाँ पे, और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होता है हम उनको सर्कुलेट करते हैं गांव का। क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे युवा साथी गुमराह हो रहे थे। वो कोई न्यूज़ उनके सामने आती थी, चाहे वो किसी का भी प्रोपेगेंडा हो, किसी विरोधी पार्टी का हो, या कोई सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, किसानों के विरोध में जा रहा है। तो बहुत सारी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ चलती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको समझ नहीं पाते हैं या उनको फैक्ट चेक नहीं कर पाते हैं। तो हमने सोचा कि फेक न्यूज़ सर्कुलेट ना हो, क्योंकि उससे देश में राइट्स बढ़ते हैं, कम्युनलिज्म बढ़ता है। तो हमने सोचा कि उसके ऊपर हम लोग जो भी न्यूज़ सर्कुलेट करें वो पूरी तरह से जेन्युइन हो और उसके पूरी तरह से फैक्ट चेक हो, ताकि जो युवा साथी हैं वो गुमराह ना हो और दूसरे लोग भी गुमराह का कारण ना बने। तो आपने ये टीम कैसे बनाई और कितने लोग आपकी टीम में शामिल है जिससे आप फैक्ट चेक करते रहते हो और लोगों को सही मैसेज देते रहते हो? हमारा गांव है जो काफ़ी हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। इसमें पॉपुलेशन भी अच्छी है और जो युवा साथी हैं वो वेल एजुकेटेड है बहुत सारे। तो हमने उन लोगों को जोड़ा अपने साथ, बात की उनके साथ कि ऐसे ऐसे मिसगाइड किया जा रहा है, बहुत सारी न्यूज़ ऐसे चलती हैं। तो हम लोगों को जेन्युइन न्यूज़ें सर्कुलेट करनी है और एक जगह पे एकत्रित होकर के हम लोगों को ये काम करना है। और जितने भी लोग किसान आंदोलन को या इस देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं उनको एक रिप्लाई देना है, एक जेन्युइन रिप्लाई देने का काम करना है, उनको समझाने का काम करना है कि हमारा देश है और इसको बदनाम ना करें, ना किसानों को बदनाम करें। क्योंकि किसान अगर इस देश में नुकसान पहुंचाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई फ़ायदा पहुंचाने वाला है। किसान और जवान दोनों इस देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो इसी को सामने रख करके हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो काउंटर कैसे करते हो आप? जैसे IT सेल से कोई मैसेज आ गया, गवर्नमेंट ड्रॉप हो गया, तो कैसे उसको काउंटर करते हो? कैसे एक दूसरे को बताते हो आप लोग? हमारा एक व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है और फेसबुक पे भी एक ग्रुप है। हम लोग उसमें कोई भी एक न्यूज़ आती है पहले उसका चेक करते हैं कि वो सही है गलत है, फिर उसके रिगार्डिंग पोस्ट डालते हैं। उनको बोला जाता है कि ये फेक है या फिर ये रियल है, इसको सर्कुलेट कर सकते हो, या फिर अगर कोई चीज़ ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही है और वो फेक है तो हम उसके ऊपर ये डालते हैं कि ये फेक है, उसके जो फैक्ट है साइड में वो भी पोस्ट डालते हैं ताकि लोग इससे अवगत हो जाए, तो आप उसको रोके। हमारा काम है कि हम लोग जिस लेवल पर हम लोग हैं हम वो काम करें अपना, उनको एक्सपोज करने का काम करें। एक टाइम के बाद जब सरकार को लगेगा या साइबर सेल को लगेगा कि इसको कंट्रोल करना चाहिए, देश में कम्युनलिज्म बहुत बढ़ रहा है, देश की ताकत को कमज़ोर करने का काम हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन होगा। क्योंकि हमारा जो काम है हम वो काम अपने लेवल पे बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। IT सेल में जैसे अर्दीप भाई हमारे वेल एजुकेटेड हैं, इन्होंने बताया कि जैसे भी कोई व्हाट्सएप है या फेक न्यूज़ आती हैं तो उनको इस तरीके से चेक किया जाए, आल्ट न्यूज़ पे चेक कर लिया जाए। क्योंकि जो हमारा बहुत बड़ा गांव है उसमें हमारे कम से कम 150-200 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और हर बच्चा मतलब कि शेयर करता है, फेसबुक चलाता है। मतलब काफ़ी नौजवान युवा साथी हमारे इस पर काम कर रहे हैं। और ये जो अर्दीप भाई के मन में दिमाग में आया था भाई, जैसे जो फेक न्यूज़ चलती है या कोई भी गलत नैरेटिव चलता है तो मीडिया की
आईटी या किसी की सेल की वजह से जो भी चलाती है, सरकार चलाती है, कुछ भी चलाते हैं, तो इस पे जो हमारा 40-50 लोगों की कमेटी भी बनी हुई है गांव में। तो फिर जैसे व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट आती है, शेयर और जैसे फेसबुक पे आती है, कुछ भी हम उसको चेक करते हैं, हरदीप भाई के भेजते हैं, भाई बताओ। फिर जैसे ये उस फैक्ट को चेक करते हैं आल्ट न्यूज़ पे वगैरह पे, फिर हम मीटिंग करते हैं। जैसे ये गांव का पुस्तकालय है, तो ये हमारा ये दफ्तर है, जो हमारा ऑफिस है, तो यहाँ हम सारे गांव के जितने भी युवा साथी यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये हरदीप भाई उसको सभी को बताते हैं इस चीज़ पे। अगर कोई कह दे अपने विचारों से कि वो इस चीज़ के पक्ष में है, तो आप उसका क्या करते हो? उसको सर हम यहाँ पर फिर गाँव के जितने भी अपने साथी बड़ी मीटिंग करते हैं, तो फिर उसको बताते हैं भाई आप बताओ ये सही कैसे है और ये गलत कैसे है। फिर वो उसके वहाँ विचार लिए जाते हैं। तो फिर जैसे भी यदि कोई गलत कर रहा है तो वो माफ़ी मांग लेता है, किसी के पास जवाब नहीं होता है तो फिर वो इस तरीके से वो। कभी ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल, अभी 3 बार, एक बार इसी महापंचायत हुई थी किसान आंदोलन के उसमें, तो उसमें काफ़ी कुछ जैसे हमारे अजय शहीद हुए हमारे वहाँ टिकरी बॉर्डर पे, उनके बारे में कुछ गलत लिख दिया था। तो हमारी जो टीम उसके घर गई और उनको बोला, तो गांव की एक महापंचायत हो रही थी जो इस आंदोलन के उसमें, तो वहाँ उन्होंने आके माफ़ी मांगी। वो कहा भाई मैंने ये बिल्कुल गलत डाला है। और 2-3 आदमियों ने डाली थी, जैसे एक दिल्ली बैठा था, हमारे गांव का था, पता नहीं कोई और था, तो उसका हमारे गांव का ही था, तो उसने भी यहाँ आकर के उसके फादर जी ने हमारे से माफ़ी मांगी और उसको फ़ोन किया, भाई दोबारा ये गलत एजेंडा मत चलाओ।